कोई एग्जाम देने जा रहा था, कोई पहली बार अकेले सफर कर रहा था, कोई 3 साल की बच्ची को गोद में लेकर लाइन में खड़ा था। ये मंजर आईजीआई की है और जहां सिर्फ उड़ानें नहीं फंसी बल्कि लोगों की उम्मीदें भी फंस गई हैं। आज 5वां दिन है इस संकट को, लेकिन कुछ भी बदला नहीं है। इन सब के बीच इंडिगो की लगातार कैंसिल फ्लाइटें और टिकटों के दाम में मनमानी करीब 120% तक बढ़ोतरी यात्रियों की मुसीबतें और भी बढ़ा रही है। आलम किस कदर अब भयावह हो गए हैं, इसके बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लोग दिल्ली के इस ठंड में कुर्सी पर रात बिताने को मजबूर रहे। इसके चलते लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। हालांकि सरकार के हस्तक्षेप के बाद प्रभावित रूट्स पर फेयर कैप लागू किया गया है। उम्मीद है कि इससे राहत मिलेगी। इंडिगो की फ्लाइट लगातार कैंसिल होने से देश भर में हवाई किराए में अचानक भारी उछाल आ गया है और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कई रूट्स पर तो टिकट के दाम 8 से 10 गुना तक पहुंच गए। इसके बाद सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी प्रभावित रूट्स पर एक फेयर कैप लागू कर दिया है। शनिवार दोपहर केंद्र ने औपचारिक रूप से किराया सीमा तय कर दी ताकि मौके पर फायदा उठाकर बढ़ाई जा रही अपॉर्चुनिस्टिक प्राइसिंग पर तुरंत रोक लगाई जा सके। अब जो रूट वाइज स्थिति में उतार चढ़ाव है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अगले तारीखों तक भी दिल्ली से पटना यात्रा के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो 5 दिसंबर को कोई सीधी फ्लाइट उपलब्ध नहीं है और किराया जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर है। 6 दिसंबर को एक दिन बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइस जेट के टिकट आपको 24,999 से 40,483 रुपए में मिल रहे हैं दिल्ली से पटना के लिए। 7 दिसंबर को अगर आप टिकट बुक कराना चाह रहे हैं तो एयर इंडिया की फ्लाइट्स का किराया घटकर 17,273 रुपए तक दिख रहा है। पटना से अगर दिल्ली आना चाह रहे हैं तो 6 दिसंबर को इंडिगो की 5 फ्लाइट 19,000 से लेकर 25,000 रुपए में बिक रही हैं। वहीं 6 और 7 दिसंबर के लिए किराया 11,032 रुपए से 21,316 रुपए इस संकट वाले दिनों में काफ़ी कम नज़र आ रहा है। वहीं मुंबई से अगर आप पटना जाना चाह रहे हैं तो 6 दिसंबर को स्पाइस जेट की जो सीधी उड़ान है वो 36,333 रुपए में है। 7 दिसंबर को सीधी सेवा 21,109 रुपए तक सस्ती हुई है और एक स्टॉप वाली फ्लाइट्स 42,347 और 86,733 रुपए के बीच है मुंबई से पटना के लिए। बेंगलुरु से पटना का किराया भी जान लेते हैं। 5 दिसंबर को किराया 72,000 रुपए पार कर गया था। 6 दिसंबर को इंडिगो की सीधी सेवा 11,280 और 2,340 रुपए में उपलब्ध हुआ, जबकि 7 दिसंबर को एयर इंडिया एक्सप्रेस की सीधी फ्लाइट 24,999 रुपए दिखा। वहीं दिल्ली, मुंबई और दरभंगा की जो रूट है उस पर 6 और 7 दिसंबर को दिल्ली दरभंगा का किराया 18,785 से 24,105 रुपए, एक स्टॉप वाली फ्लाइट 51,000 और 71,000 रुपए तक की बिकी। मुंबई और बेंगलुरु से दरभंगा 23,000 से 70,000 रुपए, 5 दिसंबर के 64,000 रुपए की तुलना में कुछ राहत मिली है। अब क्यों हो रही है इतनी फ्लाइटें कैंसिल, ये अभी भी सवाल यात्री पूछ रहे हैं। तो नवंबर दिसंबर में एयरलाइंस के लिए ये साल का सबसे व्यस्त समय माना जाता है। डीजीसीए की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि बीते एक साल में मौसम, स्टाफ की कमी और टेक्निकल खामियों की वजह से 2900 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, लगभग 3,000। सिर्फ नवंबर 2024 में ही 1,20,000 यात्रियों को फ्लाइट देरी या कैंसिलेशन का सामना करना पड़ा। वहीं इस बार इंडिगो ने तकनीकी कारणों और ऑपरेशनल दिक्कतों को बताकर उड़ानें रोकी, पर यात्रियों को समय पर जानकारी न देना सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनी। अब देखना है कि आने वाले दिनों में टिकटों की जो कीमतें हैं वो कैप लगाने के बाद सरकार की तरफ से वो कितनी कम होती हैं और ये कैंसिलेशन और देरी का जो सिलसिला है उसे इंडिगो कब खत्म करता है। हालांकि उसने कहा है कि फरवरी तक वो अपने संचालन को पूरी तरीके से दुरुस्त कर लेगा, लेकिन अभी जो समस्या है वो वाकई में बहुत बड़ी है पूरे देश के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।